जो मूवीज़ हैं, बात करते हैं हॉरर कॉमेडी, दिस जॉनर हैज़ पिक्ड अप वेरी वेल इन दिस कंट्री. ओ स्त्री कलाना. करेक्ट. मत आना ऐसे तो मत आना. बट क्या है ये सब? इज इट जस्ट अ फैड कि अभी हॉरर कॉमेडी उस लाइक ट्रेंडिंग उस पे है, या फिर दिस हैज़ सम सब्सटेंस? सो इंडिया हमेशा से हॉरर को क्रेव करता आ रहा है, चाहे वो आहट की कहानियाँ हों, चाहे जैसे आपने कहा मानो या ना मानो शो आता था, या फिर कोई है आता था, जी हॉरर शो आता था. सो ये सब बड़े पॉपुलर शोज थे. फिर आप देखो एक बहुत ही लंबा सा गैप आ गया जहाँ अच्छी हॉरर फिल्म्स बनना बंद हो गया. तो अच्छी हॉरर से मेरा मतलब है जिसमें जेन्युइनली आपको डर लगे. अब मतलब ऐसी फिल्में बन रही थी जो थोड़ा बी ग्रेड की तरह आप क्लासिफाई कर दो, सेक्स और स्लीज कंटेंट को बहुत ज़्यादा एसोसिएट करने लगे हॉरर के साथ, तो हॉरर फिल्म्स ऑल्सो बिकेम लाइक अ टैबू. अब उस चीज़ से वापस आगे बढ़े, हम स्त्री की बात करते हैं या भूल भुलैया की बात करते हैं, जो पहली भूल भुलैया आई थी. इट वॉज द सीन्स वर जेन्युइनली स्कैरी. वो मोंजुलिका से आपको डर लगता है. साइड में हॉरर कॉमेडी चल रही है लेकिन आप मोंजुलिका से डर रहे हो. एक फैंटेसी गोस्ट के बारे में आप पूरे इंट्रीग्ड हो. तो अगर हॉरर को अच्छे से बनाया जाए, जहाँ पे एक बढ़िया ड्रामा, एक बढ़िया फ्लेवर और आपको वो डर पहुँचाया जाए, तब हॉरर विल वर्क. हॉरर मूवीज ऑल्सो विल वर्क. सो स्त्री में भी जो जंप स्केयर्स थे या स्त्री के डरावने सीन्स थे, वो टू द पॉइंट डरावने थे. द हंसी और द कॉमेडी वॉज इन द रिएक्शन ऑफ पीपल गेटिंग स्कैर्ड, और वो क्या क्या कर रहे हैं उसमें, है ना. जैसे अभी भी स्त्री 2 आई तो वो कहता है ये सरकटा इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंस कर रहा है सब लोगों को. तो आज के टाइम पे एक रेलेवेंट जोक हो गया, लेकिन सरकटा से डर तो लगता ही है ना कि सरकटा क्या कर लेगा. सिमिलरली आप देखो हॉरर मूवीज में शैतान, दैट डिड रियली वेल. इट वॉज अ जेन्युइनली आउट एंड आउट स्केरी मूवी. सो इट डिड सो वेल. जो माधवन की थी, जो माधवन और अजय देवगन की थी, राइट. काला जादू, वशीकरण के ऊपर जो पूरी एक मूवी बनाई, वो इट हैड डन रियली वेल. पीपल रियली अप्रिशिएटेड एंड पीपल ट्यून इन टू द थिएटर्स टू वॉच इट. अनदर रीजन ऑफ वाई हॉरर इज वर्किंग बेटर देन अदर जॉनर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री इज बिकॉज इट्स मोर एक्सपीरियंशियल. कैसे? जैसे हॉरर के लिए क्या चाहिए होता है? माहौल, है ना. बॉन फायर लगा दी आपने, 4 दोस्त बैठे हैं, 5 दोस्त बैठे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, एक ईरी सा साइलेंस आ गया. तो ये आप हॉरर कॉमेडी या हॉरर मूवीज़ को आप OTT पे देखोगे मज़ा नहीं आएगा. आप हॉल में देखोगे तो एक अलग फील है, और वो चीज़ आपको ऑडियंस को हॉल में आने के लिए मजबूर कर रही है एक तरह से, कि अंधेरे में बैठ के बड़े से स्क्रीन पे आप हॉरर देख रहे हो तो उसका मज़ा अलग है ना, वो जो भी ऑडियंस चाह रही है. सो ये आई थिंक एक मुझे 2 मेजर रीजंस लगते हैं जिसकी वजह से हॉरर इज वर्किंग राइट नाउ, या हॉरर कॉमेडी इज वर्किंग राइट नाउ. बट येस, देयर विल बी अब्यूज ऑफ हॉरर कॉमेडीज नाउ गोइंग इन द नेक्स्ट ईयर और 2, बिकॉज वो फॉर्मूला चल गया लोगों को. तो अब वो फॉर्मूले की तरह हॉरर कॉमेडी बनाएंगे, राइट लेफ्ट एंड सेंटर बस उठा के हॉरर कॉमेडी बनाएंगे, विच विल अगेन बिकम अ सैचुरेशन, और फिर लोग इतना हॉरर कॉमेडी को एंजॉय करना शायद छोड़ दें. बट एक अच्छी फिल्म बना रहे हो तो फिर आई थिंक इट विल वर्क. बिकॉज स्त्री आई, अभी भूतनी आ रही है, एंड एक और थी भूत बंगला आ रही है अक्षय कुमार की. देयर इज भूल भुलैया 4 दैट इज गोइंग टू कम, स्त्री 3, देन देयर इज अ मैडॉक का पूरा हॉरर का यूनिवर्स आ रहा है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द हॉरर कॉमेडी स्पेस. And there are some movies that are coming in the out and out horror space also. Psychological horror है, अलग अलग horror के genres भी हम लोग अब देख रहे हैं. जैसे छोरी आई थी तो छोरी 2 आने वाली है, एक माँ करके फिल्म है वो आ रही है, काजोल इज़ देयर इन दैट फिल्म. तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं. मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैव नाउ पिक्ड हॉरर एज अ जॉनर. अब पहले थोड़ा टैबू हो गया था ना, तो अब वो टैबू नहीं रहा है. तो अब मेन स्ट्रीम एक्टर्स भी आ रहे हैं तो थिंग्स एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी.